हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। तो अभी तक भी काफी बच्चे हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है, तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस क्या रहेगा इकोनॉमिक्स का CUET के लिए और कौन सी यूनिट कितने क्वेश्चंस की वेटेज रखता है। ये सब आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और साथ ही साथ जो आज सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कॉमर्स विद मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स के किस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे बच्चों को ये डाउट्स है कि हम विदाउट मैथ्स है तो हम किस में अप्लाई करें और हम विद मैथ्स हैं तो हम कौन से कोर्स में अप्लाई करें। तो ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं। आई होप आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके CUET इकोनॉमिक्स को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, CUET सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स CUET की पूरी तैयारी करा रही हूँ। जो भी बच्चे महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो मार्केट में महंगे कोर्सेज है उनमें एनरोल नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे चैनल के साथ अपनी CUET की तैयारी कर सकते हैं। उन सब बच्चों के लिए ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सोचना अब आप बंद कर दीजिए कि इकोनॉमिक्स की तैयारी हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे CUET के एग्जाम में, किस तरीके से MCQs को टैकल करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि CUET से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है और जो भी आने वाली क्लासेस हैं वो सब आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो देखो, साथ में मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी और एंड तक मैं भी आपके साथ हूँ जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। हम अच्छे से एग्जाम देंगे और आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है आप उसमें इजीली अपना एडमिशन ले पाए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे मैसेजेस को, सारे कमेंट्स को कंसिडर करूंगी। इकोनॉमिक्स की CUET की तैयारी से पहले हम देख लेते हैं उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या वेटेज होगी हर चैप्टर की। ठीक है, क्योंकि तैयारी से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा सिलेबस को समझना। तो देखिए, तो आपके CUET UG के एग्जाम के लिए NTA ने आपको क्लास 12th का सिलेबस ही बोला है करने को। ठीक है, तो आपकी जो भी स्ट्रीम्स है, लाइक कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, आप जिस भी स्ट्रीम से हो आपको वेबसाइट पर उसका पूरा ओवरऑल सिलेबस मिल जाएगा। पर यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस को यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो देखिए, पहले ये एग्जाम हमारे 3 सेक्शंस में बटा है, सेक्शन 1, 2 एंड 3, जिसमें फर्स्ट सेक्शन हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, सेकंड डोमेन सब्जेक्ट से और थर्ड जनरल टेस्ट से। तो डोमेन सब्जेक्ट में आपका आ जाता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। उसमें से मैं आपको कराने वाली हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं लैंग्वेज में किस तरीके का सिलेबस रहेगा, क्या क्वेश्चन के टाइप्स होंगे। डोमेन सब्जेक्ट अभी मैं आपको यहाँ समझा दूंगी और जनरल टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये सब हमारा जनरल टेस्ट में आ जाएगा। अगर आप इसमें अच्छे हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स का एग्जाम पैटर्न, जिसमें हमारे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ये सब इंक्लूड होगा। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से जो से भी 40 क्वेश्चन आपको आते हैं उन 40 क्वेश्चन को आपको टिक करना है, क्योंकि पेपर जो आपका होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक आपका जो बेस्ट वन है, जो आपको लगता है कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं समझाऊंगी आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो उससे आप इजीली सभी क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए कि 50 क्वेश्चन में से आपको कोई 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको आते हो। आगे चलते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कॉमर्स विद मैथ्स एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स, उन दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पर अवेलेबल। तो कॉमर्स स्टूडेंट विद मैथ्स जो हैं उनके लिए बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, लाइक BMS, BFM एंड BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक एंड मैनी मोर, बहुत सारे और कोर्सेज हैं जो कि विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं।
और साथ ही साथ कॉमर्स विदाउट मैथ्स, जिनके पास मैथ्स नहीं थी अपने 11th-12th में, तो उनके लिए बीबीए, बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप उन सब की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अच्छा स्कोर कीजिए और अच्छा कॉलेज ग्रैब कीजिए। तो ये सीयूटी के कुछ कोर्सेज एंड सब्जेक्ट मैपिंग है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को देखते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम 3 सेक्शंस में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो उसमें एक सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन का है, एक हमारा डोमेन का है और एक जनरल टेस्ट का है। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 डोमेन्स हम चूज कर सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट जो भी आपको पर्टिकुलरली पसंद हो, जो भी आपको ज्यादा अच्छे से आते हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट ब्रोचर होता है, तो जो ये सब्जेक्ट मैपिंग है वो डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ब्रोचर। ओके, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आप पहले एक बार ब्रोचर देख लीजिएगा, उसकी सब्जेक्ट मैपिंग कैसी है उसे समझ लीजिएगा, कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से डोमेन की प्रिपरेशन करनी है वो आप देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए ये है हमारा सीयूटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो इसमें एनटीए ने आपको बोला है कि आपको क्लास 12 का जो सिलेबस है, क्लास 11th का जो सिलेबस है, उसको अच्छे से करना है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। तो इसमें आप करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके, नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे आपसे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में से आपके क्वेश्चन आएंगे, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो इन सब यूनिट्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सीयूईटी 2024 में। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, किस तरीके के पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम अच्छे से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही, उस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हम आपके प्रैक्टिस कराएंगे आपके सीयूईटी 2024 के लिए। ठीक है, और हम यहाँ करेंगे स्मार्ट स्टडी। तो सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही सब पढ़ेंगे जो कि आपसे एनटीए पूछता है। पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होगा, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको करवाने वाली हूँ कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरीके के एमसीक्यूज को इजीली टैकल कर पाएंगे। तो हर क्वेश्चन के साथ विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको उस टॉपिक को क्लियर करूंगी और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप सभी को वो वीडियोस अच्छी लगेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी वीडियोस को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीयूईटी इकोनॉमिक्स में अच्छी प्रिपरेशन कर पाए। तो देखिए सारी बात हो गई, सिलेबस क्या है हमारा ये सब हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यानी 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन में से। और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सीयूईटी इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट्स। तो इकोनॉमिक्स का बोलो या बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलो, दोनों सेम बात है, जो कि एग्जाम का जो टाइमिंग है आपका वो 60 मिनट का होगा, यानी 60 मिनट में आपको करने हैं 40 क्वेश्चन। ठीक है, कर लेंगे आराम से, काफी टाइम मिल रहा है आपको, 60 मिनट में 40 क्वेश्चन बहुत इजी टास्क है, कर सकते हैं। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीयूईटी की मार्किंग स्कीम है +5 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो आपको अगर करेक्ट आंसर देते हैं तो +5 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है तो आपका -1 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है आपकी। तो ध्यान से हर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो स्किप करना बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर, सारी डिटेल समझ आ गई, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, कैसी मार्किंग स्कीम रहेगी। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये है आपकी चैप्टर वाइज वेटेज, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है ये देख लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड में से 6 या 7 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड से पूछे जाने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, बीओपी से आपके 4 या 5 क्वेश्चन, गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से 3 and 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेशनल इनकम 3 and 4, मनी एंड बैंकिंग 2 to 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट से 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी 2 से 3, इंफ्रास्ट्रक्चर 2 से 3, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 2 से 3 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी 1 से 2 क्वेश्चन और इकोनॉमिक रिफॉर्म से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये थे हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन
कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो अच्छे से ध्यान से हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने वाले हैं, सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसके साथ साथ उनके सभी कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। अगर क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली कुछ भी पूछ लेता है तो आपको सब कुछ आना चाहिए, तो हर क्वेश्चन को हम अच्छे से यहाँ पर करेंगे। जैसे हमने एमसीक्यू सीरीज की थी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की और इंडियन इकोनॉमी की, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने सीयूईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो वहां पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती थी कि कॉन्सेप्ट आपसे क्या कह रहा है, तो कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे और उसके बाकी के जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं उन 3 ऑप्शंस को भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो अभी मैं सैंपल क्वेश्चन आपके लिए लाई नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको समझाती अभी एक क्वेश्चन को करके, बट कोई बात नहीं। अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू क्लास लेंगे, तो वहां हम हर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। सो ध्यान रखिएगा, ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीयूईटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कराने वाला है और कोई भी चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवा रहा है, इसलिए मैं ये क्लासेस लेकर आई हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं अपने सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको सारी प्रिपरेशन अच्छे से कराऊंगी, तो क्लासेस को लेना ना भूलें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे अपने कॉलेज ड्रीम के सपने को पूरा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।